वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा खास। लेकिन आज कानून की बात होगी, कानूनी चर्चा होगी और हमारा टॉपिक रहेगा ये आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये बात करता है ये लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की। तो ये दोनों चीजें जो हैं, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, अगर किसी को इनसे डिप्राइव करना है, चाहे किसी को लाइफ से करना है या पर्सनल लिबर्टी से करना है, तो आपको अडॉप्ट करने पड़ेगा प्रोसीजर एस्टेब्लिश अंडर लॉ। ये क्या कहता है? ये जो प्रोविजंस है, आर्टिकल है, लेकिन अवाल हुआ लॉ, तो ड्यू प्रोसेस की बात आ गई। तो ये जो आपको याद होगा, ये मेनका गांधी में ड्यू प्रोसेस की बात आई थी। एक एक पालन में वही जो ओरिजिनल रेफरेंस था, जो आर्टिकल 21 था, कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो किया था। लेकिन आज मैं ये थोड़ा सा मैंने ब्रीफ किया आर्टिकल 21, लेकिन मैं इसको किसके साथ जोड़ रहा हूं? जो मेरे पास आज टॉपिक है और ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जजमेंट, उसके साथ मैं आज उस पर बात करूंगा, उस पर चर्चा करूंगा। तो वो किसके रिलेटेड है? ट्रायल के रिलेटेड है, क्रिमिनल ट्रायल के रिलेटेड। और क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल मैटर है, एक जे पुराना मैटर है, जे रणवीर पिनल कोड के तहत अंडर रणवीर पिनल कोड एफआईआर दर्ज हुई थी और उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर ट्रायल हुआ, फिर जजमेंट आई। तो उसके बारे में साइड में, और आर्टिकल 21 इन्वोक किया इस जजमेंट में। तो थोड़ा मैं आर्टिकल 21 का पहले ये ओवरव्यू जो, और ये क्रिमिनल ट्रायल के साथ कैसे रिलेटेड है, तो वो हम आज बात करेंगे। और ये जो एक जुडिशियल प्रेसिडेंट्स आए हैं, जो डिसीजंस हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, वेरियस हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन आप शॉर्ट में कह दो, इनके जो जजमेंट्स हैं, जो जुडिशियल प्रेसिडेंट है, इन्होंने एक क्रिमिनल ट्रायल में जी जो आर्टिकल 21 का क्या रेलेवेंस है, इसके बारे में बात की है। तो मैं पहले ये आर्टिकल 21 ये क्या बात करता है, जो इंटरप्रिटेशन आ गया ही, तो उन्होंने कहा क्योंकि यहाँ पर राइट टू लाइफ है और पर्सनल लिबर्टी की बात है, तो स्पीडी ट्रायल की बात है। इन शॉर्ट क्या, स्पीडी ट्रायल, ट्रायल ऑफ नो डाउट जहां पे है, जे कन्फाइंड ट्रायल तक नहीं है इन कोर्ट, जे आप इन्वेस्टिगेशन में भी जे इंक्लूड कर सकते हो। और उसमें बेल क्लेम करना अगर डिले होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। अगर जे आप, मैं एक क्रिमिनल ट्रायल में आपको जे, आप इसको अगर इसकी जो एक्सपेंड करेंगे, इसकी जो एक डेफिनेशन जांच जो, तो उसमें क्या आएगा? फर्स्ट जो क्राइम होगा, एफआईआर आएगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर अगर पॉजिटिव अगर इन्वेस्टिगेशन में जे प्रूफ हुआ तो ऑब्वियसली वहां पे पुलिस चार्जशीट होगी, फिर आगे ट्रायल होगा, चार्ज फ्रेम होगा, डिस्चार्ज की आर्गुमेंट्स होंगे, एविडेंस लीड होगी, और उसके बाद डिफेंस एविडेंस भी है, इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल भी कुछ होता है, और फाइनली ट्रायल होता है, फिर जजमेंट आती है। तो इन शॉर्ट ट्रायल और जजमेंट है। जजमेंट के बाद उन्होंने बात की अपील में भी अगर डिले होता है, अपील जनरली ये ट्रायल का ही पार्ट समझा जाता है। जब तक फाइनली कोई जो क्रिमिनल मैटर डिस्पोज ऑफ नहीं होता, तब तक यही समझा जाता है कि भाई ये जो डिले है, और इट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 21 स्पीडी ट्रायल राइट है। चाहे ये आगे आपको जब तक लाइफ है तो लाइफ के साथ ही इसको जोड़ा जाएगा, और पर्सनल लिबर्टी की बात जहां होगी तो वहां स्पीडी क्रिमिनल ट्रायल की बात होगी। तो क्रिमिनल ट्रायल तो यही है सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट से, एक्सपेडिशियस डिस्पोजल होना चाहिए। जो भी आपका ट्रायल है, इन्वेस्टिगेशन है,
जो पहले इन्वेस्टिगेशन भी जो भी एक अपने रिजनेबल टाइम में कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद ट्रायल भी रिजनेबल टाइम में होना चाहिए, और अगर कोई अपील आगे आती है तो वो भी, ये चीजें हैं। तो और साथ में ही एक और बैलेंस स्ट्रक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि फेयर एंड फ्री जस्टिस भी होना, फेयरनेस भी होनी चाहिए जस्टिस। ये नहीं है, देखिए दो बातें हैं, एक हम कहते हैं जस्टिस डिलेड तो जस्टिस डिनाइड, तो एक और जो जुडिशियल जो प्रेसिडेंट है, जहां आपकी प्रीपोजिशन है, जहां टर्म अवॉल्व हुई है, वो है जस्टिस हरीड, जल्दबाजी में अगर कोई जस्टिस किया जाए, जस्टिस ब्यूरीड, वो एक दफनाने जैसा है कि कानून को दफना दिया है, उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है। तो फेयरनेस की बात है, तो बैलेंस ट्रैक करने पड़ेगा, रिजनेबल टाइम भी देना है प्रोसिक्यूशन को, पुलिस को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, जो अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करे, फिर ट्रायल कंप्लीट करे, और जो ट्रायल कोर्ट है, जजेस हैं, तो इनसे भी एक्सपेक्टेशन होती है कि स्पीडी जो अपनी जजमेंट ट्रायल कंक्लूड करें और जजमेंट आए। तो ये बहुत सी साइटेशन है इसमें, और जो एक फंडामेंटल राइट है इसमें कोई नहीं है, ये एक और आर्टिकल 21 की बात है, और आर्टिकल 21 में स्पीडी ट्रायल की बात है, और इसमें अपील भी आती है, इन्वेस्टिगेशन भी आती है, जैसे मैंने कहा। तो इंक्वायरी है, अपील है, और रिवीजन, जो भी क्रिमिनल एक जब से जो स्टार्ट होता है क्राइम के बाद, और जब एंड होता है, जजमेंट आती है, फाइनलिटी अटेन कर लेती है कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, राइट फ्रॉम जो क्राइम है, एफआईआर है, उसके आगे। तो आगे क्या है, और ये मैंने पहले ही बात, प्रोसीजरल फेयरनेस भी होने चाहिए, जस्ट एंड फेयर जो प्रोसीजर अडॉप्ट हो, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं होना चाहिए, और जो रिजनेबल टाइम प्रोसिक्यूशन को मिलना चाहिए, और अगर इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस अगर डिले हैं, अगर कोई डिले होता है क्रिमिनल ट्रायल, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, तो लिबर्टी वायलेट होती है, किसी की पर्सनल लिबर्टी की बात है जहां पे, तो ये, और कई बार स्पीडी जो ये ट्रायल की बात में जे भी बेल भी ग्रांट करते हैं ऑन दैट ग्राउंड की डिले हो रहा है ट्रायल में, इन्वेस्टिगेशन में, या अपील के डिस्पोजल में, ऐसा ही कि जजमेंट यू विल फाइंड, मैनी जजमेंट यू विल फाइंड ये एक आई है कि भाई जहां कहीं भी डिले है, तो अगर एक्यूज्ड जेल में है, तो उसको आप बेल पे रिलीज कर सकते हैं, ये भी जेल। तो कई बार रिडक्शन ऑफ सेंटेंस भी है, कई बार जैसे डेथ रो कोई जे आपका कन्विक्ट है, तो उसकी सेंटेंस भी हमने देखी है कि वो जजमेंट्स हैं जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट करती हैं, और आर्टिकल 21 को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स इन्वोक करके ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और एक और है, क्वैश हो जाती है प्रोसीडिंग, अगर बहुत ज्यादा लंबा डिले हो, ट्रायल में, इन्वेस्टिगेशन में काफी टाइम लगा, फिर ट्रायल में लगा, और अब कंक्लूड ही नहीं हो रहा है कुछ, तो और इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरवीन कर सकती है ऑन द बेसिस की स्पीडी ट्रायल हो, और इज ए फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21, तो उसकी बात करके, इन्वोक करके, ऐसी बात है। तो अब मैं इस जजमेंट में आता हूं, जो रेलेवेंट जजमेंट है, और बड़ी एक आपको ये आप कह सकते हो कि एक जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस है, ये आंखें खोलने वाली एक जो इसमें, और एक आप देख सकते हो कि एक कितना लंबा इसका ट्रायल चला, अक्रेंस और 46 इयर्स, जो भी ये एक लेडी जो ट्रायल फेस कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन फेस कर रही थी, अपील फेस कर रही थी, 46 ईयर्स से ये फेस कर रही। तो इंसिडेंट क्या हुआ, सास बहू में झगड़ा हुआ, वो रस्टिक विलेजर्स हैं, और उन्होंने इक्विपमेंट, आपको पता होगा, जो कुल्हाड़ी एक्स उठाई और उसके सर पे मारी, पहले
जो FIR दर्ज हुई वो 326 और 324, जो रणवीर पिनल कोड था जो हमारा यहाँ पे ऑपरेटिव था 5 अगस्त 2019 से पहले, जब जम्मू एंड कश्मीर JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जहां पे आया, जहां जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस हुए आपको जानकारी है आर्टिकल 370 के रिलेटेड, तो अब तो एप्लीकेबल उसके बाद इंडियन पिनल हुआ और अब तो वो भी रिपील हो चुका है। अब भारतीय न्याय संहिता उसकी जगह नया क्रिमिनल लॉ एप्लीकेबल हो चुका है जम्मू कश्मीर में। तो हम वापस आते हैं अपने उस पे। तो ये मैटर मैं थोड़ा इसके फैक्ट्स बताऊंगा और उसके बाद उस जो सास थी उसकी डेथ हो गई, तो ये 302 में कन्वर्ट हुआ इन्वेस्टिगेशन के बाद। लेकिन जब ट्रायल हुआ तो जो जज साहब थे उन्होंने इसको कन्वर्ट किया, उन्होंने कहा जो कन्विक्ट किया और जो सेंटेंस किया वो 304 पार्ट सेकंड में किया रणवीर पिनल कोड की, और अकॉर्डिंगली उसको सेंटेंस किया। तो अब हम आ जाते हैं कि ये तो फिर ये मामला अभी हानेबल हाई कोर्ट में एक अपील फाइल हुई थी, तो उसमें ये पेंडिंग था। तो अपील शमीमा बेगम जो अक्यूज थी ओरिजिनल, जिसको कन्विक्शन हुई थी और सेंटेंस हुई थी, वो और जे पुलिस स्टेशन जे बिजहमा उड़ी का केस है, कश्मीर से है। तो इसमें जे जस्टिस संजय परिहार साहब ने इन्होंने जजमेंट दी है और इनकी रिसेंट जजमेंट है 29 ऑफ दिसंबर 2025 को ये अनाउंस हुई, प्रोनाउंस की गई लॉर्डशिप ने, और उसके बाद ये अपलोड हुई है। आज मेरे नोटिस में आई तो मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये जो आई ओपनिंग है हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के स्टेक होल्डर्स के लिए, जो एकेडमिक साइड से लोग काम करते हैं उनको भी, कि भाई हमारा सिस्टम कितना लंबा है, ये ट्रायल इन्वेस्टिगेशन और जो हैंग करते रहती है ये आपके जो सोड है, जो ट्रायल की आप इन्वेस्टिगेशन की जांच, जो इनकर्सिनेशन में जो लोग हैं, तो ये मैं थोड़ा सा इसको अभी की नोट्स इसके पढ़ूंगा। तो के मैंने थोड़ा ओवरव्यू दे दिया। ये क्या था, देखिए इंसिडेंट कब का था, देखिए कब है 1979 का, अक्रेज जो हुआ 10th ऑफ जुलाई 1979 में हुआ और ट्रायल हुआ 30 इयर्स ये जो, और कन्विक्ट किया गया, जो ये कन्विक्शन हुई इसको ये हुई 16th ऑफ जुलाई 2009 में। तो देख लीजिए आप 30 इयर्स के बाद इन्वेस्टिगेशन ट्रायल आप कैसो कह दो के बाद ये कंप्लीट हुआ, जो उसको सेंटेंस हुआ और इसको ये पनिशमेंट हुई वो 304 पार्ट सेकंड में उसको कन्विक्शन हुई और उसके अकॉर्डिंगली सेंटेंस किया फॉर 5 इयर्स, और जो फाइन किया वो उसके साथ 304 पार्ट सेकंड में 2000 ये एक ऑफेंस आया, और 324 ये रणवीर पिनल कोड की है, वो उसका उन्होंने 1 इयर्स जे दे दिया, इम्प्रिजनमेंट दी और डिफॉल्ट में 6 मंथ अगर, तो जो फाइन उसको इम्पोज हुआ तो जो 2 इयर्स का 2000 रुपीज था, तो जे जजमेंट 30 इयर्स के बाद आई अक्रेंस से बाद। तो और कितना टाइम लगा, thereafter more than 16 years have elapsed in finally hearing and deciding the present। तो अपील कितने देर पर पेंडिंग रही, तो ये डिसीजन आया है 29th ऑफ जो दिसंबर 2025 को। तो ये लॉर्डशिप संजय परिहार साहब ने ये जजमेंट दी, तो ये उन्होंने इस जो एक अपील थी, क्रिमिनल अपील थी, उनके पास जो कन्विक्शन अपील फाइल की थी कन्विक्शन
किसने? शमीमा बेगम ने, जो अक्यूज थी, जो कन्विक्ट हुई थी, जिसको सेंटेंस हुई थी। कितने साल के बाद? वो पेंडिंग थी 16 ईयर टोटल। देख लीजिए आप, ये 16 साल से ज्यादा पेंडिंग थी। तो एक वही जो मैंने आपको बता दिया, जो सास और बहू का झगड़ा हुआ, तो बाद की जो जो एडवोकेट साहब थे, उन्होंने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू, जब इसके आर्गूमेंट्स हुए, उन्होंने कहा कि मैं इस पे आर्गूमेंट नहीं करूंगा कि ये जो कन्विक्शन है ये ठीक है या नहीं। नो डाउट हिज अपील वाज अगेंस्ट कन्विक्शन एंड सेंटेंस, बट उसने सेंटेंस के बाद बात की, और उसने आर्टिकल 21 की बात की कि जनाब देखिए कब से पेश करे, कब से सोड जो हैंग कर रही है इस लिटिगेशन की, क्रिमिनल ट्रायल की, आप कह सकते हो इन शॉर्ट। तो इस बात को, आर्टिकल 21 को, स्पीडी ट्रायल, उन्होंने कहा कि ये नॉट बोर्ड ट्रायल, नॉट कन्फाइंड टू ट्रायल इन ए कोर्ट, इन्वेस्टिगेशन में भी है और एक्सटेंड्स टू अपील आल्सो। इसमें बहुत सी जजमेंट यू विल फाइंड, ये जो मैं कह रहा हूं अपील में है। तो उन्होंने एडिक्वेसी जो है, जो उन्होंने 304 पार्ट सेकंड में जो है, उन्होंने कहा कि 5 साल की जो सजा दी है, जो भी इन्होंने सेंटेंस दी है, उसको उन्होंने असेल किया। तो थोड़ा सा इन्होंने बेसिस ये भी लिया, लेकिन काफी ये जो इसका लंबा ट्रायल किया है, और 39 उन्होंने फिर ये जजमेंट एक रेफर की है लॉर्डशिप ने, ये है आपकी प्रमोद कुमार मिश्रा की। तो आगे ये वकील प्रसाद सिंह है, स्टेट ऑफ बिहार की एक जजमेंट आई है। तो ये काफी जजमेंट उन्होंने इसी, ये मोहम्मद गयासुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश है। तो इन्होंने यही कहा, इस पे बात हुई है, एक तो स्पीडी ट्रायल की, एक रिफॉर्मेटिव थ्योरी और रेट्रिब्यूटिव थ्योरी का जो इसमें एक बैलेंस स्ट्रक करना पड़ेगा, इसके बारे में भी, और नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है और सर्कमस्टांस क्या थे, ये सारे, क्योंकि सेंटेंस पार्ट को जो इस जो एडवोकेट साहब ने कहा, जो डिफेंस काउंसिल ने कहा, जो एपीलेट का काउंसिल था, उसका कंसर्न था कि सेंटेंस रिड्यूस की जाए। नो डाउट आर्टिकल 21 की भी थी, तो उन्होंने जो सेंटेंस पार्ट को ही मेन जो किया था, बेसिक कन्विक्शन को उन्होंने, एक आई बात आई। तो पैरा मैं 7 पढ़ूंगा ताकि ये क्लियर करने के लिए जो जजमेंट मैंने ऊपर रेफर की है आगे। इन व्यू ऑफ द सेटल्ड लीगल पोजीशन while imposing sentence, the court must consider both aggravating and mitigating circumstances. Sentencing must strike a balance between deterrence, incapacitation, and rehabilitation, as the absence of one defeat the purpose of other. हमने बैलेंस करना है कि इन्फॉर्मेशन भी हो जाए और थोड़ा सा रेट्रीब्यूट भी लगा, डेटरेंट भी आए दूसरे जो लाइक माइंडेड हैं, जो, लेकिन डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, क्या कारण है, क्या काज था, जो इंसिडेंट का था, अक्रेंस का था, कमीशन ऑफेंस रिलेटेड है। तो वही बात आई, अप्लाइंग द अफोर्सेड प्रिंसिपल टू द प्रेजेंट केस, इट इज एविडेंट दैट द इंसिडेंट occurred on 10th of July 1979. The trial continued for more than 30 years, जैसे मैं ऊपर जिक्र किया हमने जवानी मैंने, culmination into conviction on 16th of July 2009, and thereafter another 16 years more, जो जिसको consumed, जो डिस्पोजल ऑफ अपील बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट, जो 16 साल अपील पेंडिंग है जी। तो दो सच डिलेज कैन नॉट ऑर्डिनरी इंश्योर टू बेनिफिट ऑफ द कन्विक्ट, द कोर्ट कैन नॉट रिमेन ओब्लिवियस टू द रियलिटी ऑफ प्रोलॉन्ग्ड पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल केसेस, क्योंकि आर्टिकल 21 की भी स्पीडी ट्रायल भी राइट है एक्यूज का, वेयर इन एक्यूज पर्सन रिमेन इंटेंगल्ड, सोड जो है उसके हैंग कर रही है ऑल द टाइम इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फॉर डिकेड्स. Sentencing in the present context must focus on reforms and rehabilitation, enabling the offender to realize
द रॉन्ग कमिटेड। तो ये भी बात होनी चाहिए यार, कितना टाइम इसको ट्रायल में गया है, इन्वेस्टिगेशन में किया है, और आगे अपील कब से पेंडिंग, ये भी एक फैक्टर है जो कंसिडर करते हैं। जो बाइल सेंटेंसिंग आगे क्या है, और जे जो आर्टिकल 21 लास्ट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसको रिड्यूस टू ऑलरेडी अंडरगॉन, जो उसको जो इनकर्सिनेशन पीरियड में वो पहले जो रही थी वो उसी को किया, आगे वो पढ़ेंगे। तो जे एक उन्होंने कहा कि जे एक्स ब्लो टू हर मदर इन लॉ कास्ट, जे जो एविडेंस आई है रिकॉर्ड है, और मेडिकल एविडेंस में कोई फ्रैक्चर नहीं है स्कल का, ये भी इसमें एविडेंस में है, तो नो डाउट ग्रीवियस हर्ट है, तो और कोई प्री मेडिटेशन नहीं है, जे हीट ऑफ पैशन में जे हुआ है। तो when the appellant was repeatedly asked to irrigate the maize fields, उसको कहा होगा बहू को जा तो उसको मेज फील्ड जो है उसको इरिगेट करने के लिए, तो अनाई फील किया होगा, जो सास ने कहा होगा, तो आपस में ट्रायल, तो जे और वुमेन भी है और एग्नी भी, उन्होंने कितना प्रोलॉन्ग ट्रायल शी हैज सफर्ड, और इन्होंने कहा कंसिडरिंग दैट ऑफेंस वाज कमिटेड इन ए हीट ऑफ पैशन विदाउट प्री मेडिटेशन, कोई प्री कंसर्ट नहीं था, प्लानिंग कोई नहीं थी, that the appellant has suffered incarceration and ordeal prolonged proceeding for about 46 years, and that she is now about 70 years old. तो उसने सारी अपनी जवानी जो अपना जो आगे लाइफ थी, समझो कब से 46 ईयर तक उसने ये प्रोलॉन्ग ये अपना जेल, और अब ओल्ड एज में है। तो no useful purpose would be served by maintaining the substantive sentence जो ट्रायल कोर्ट ने दी थी, ऐसा एज नो। उन्होंने एक और ऑब्जर्वेशन दी कि 304 रणवीर पेनल कोड सेक्शन जो है जिसमें उनको सेंटेंस किया गया है, कन्विक्ट किया, सेंटेंस किया गया, उसमें मिनिमम सेंटेंस कोई प्रोवाइडेड नहीं है, तो वो डिस्क्रिशन है, चाहे ट्रायल कोर्ट ने की, जहां ऑनरेबल हाई कोर्ट एक्सरसाइज करने जा रहा है कीपिंग द ऑल दीज फैक्टर्स, तो उन्होंने कहा मिनिमम नहीं है, तो ये डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर सकते हैं, आर्टिकल 21 भी है, तो उसको भी एक कंसिडर करते हुए एज नो मिनिमम सेंटेंस इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर 304 दिस पार्ट सेकंड रणवीर पेनल कोड जो सेक्शन है, द एंड्स ऑफ जस्टिस वुड बी सर्व्ड, जेल his lordship has made observation, और जो उन्होंने होल्ड किया by treating the sentence as already undergone and payment of a fine of 5,000, जे जो एपीलेट कोर्ट ने सजा उन्होंने ऑलरेडी अंडरगॉन और 5,000 रुपया इन डिफॉल्ट देर ऑफ टू अंडरगो सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 months। तो अगर 5,000 नहीं वो फाइन पे करते तो उसके बदले वो 3 month वर्चुअली 5,000 तो किसने अपील की है, और ट्रायल तो 17 है, तो 5,000 तो वेरी मीगर अमाउंट, इट वुड बी डिपॉजिटेड बाय द एपीलॉन, और वो उसको समझो ये जो सारी जो उस पे एक मेंटल एग्नी चल रही थी, जो समझो उसको उसमें दिमाग में चल रहा था, अकॉर्डिंग द प्ली इज डिस्पोज्ड ऑफ कॉपी ऑफ जजमेंट इज सेंट टू ट्रायल कोर्ट अलोंग विद रिकॉर्ड, जे जजमेंट संजय प्रकाश साहब ने दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आज की डेट में यू विल फाइंड बहुत जो लंबा ट्रायल चलता है, तो जे इन्वोक की जुरिस्डिक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल 21 का जो मैंडेट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स आर सपोज टू डू, चाहे वो किसी भी मैटर रिलेटेड है, और ये क्रिमिनल मैटर का, और ये लाइफ और लिबर्टी के रिलेटेड है, पर्सनल लिबर्टी के रिलेटेड है, तो ये जजमेंट मेरे नोटिस में आए, तो ये स्पीडी ट्रायल एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 का मैंडेट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये बड़ी वंडरफुल जजमेंट है, और ये एक आई ओपनिंग है, हमारा जो सिस्टम है, जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, पुलिस है, जजेस हैं, जहां जो जिस भी लेवल पे है,
तो हमें ये आगे ये देखना पड़ेगा कि इसका कैसे, और गाइडलाइंस जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जहाँ हमारे जो हाई कोर्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स हैं, ट्रायल कोर्ट को, जहाँ पुलिस को देते रहते हैं इस सुनत पर कि भाई ये आर्टिकल 21 को भी जो आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, ये जो ट्रायल करते हो, इसको भी मद्देनजर रखते हुए जो भी है, और स्पीडी ट्रायल है। तो लेकिन जो मैंने पहले ही बात की है कि जस्टिस डिलेड नो डाउट, जस्टिस डिनाइड है, लेकिन जे जल्दबाजी भी कोई नहीं है। जे जस्टिस हरीड, जस्टिस बुरीड। तो आगे और बात है कि फेयरनेस होनी चाहिए, ट्रायल रिजनेबल टाइम में कंक्लूड होना चाहिए somehow। कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू होती है उसका एंड रिजनेबल टाइम में होना चाहिए, और हर एक के एफर्ट्स, हर एक स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व होना चाहिए। और जैसे जे हमारे जस्टिस संजय प्रहार साहब आए हैं, उनके नोटिस में आया, तो ये ग्रेट एक्सरसाइज है जो कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरे जो भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन को भी उन्होंने किया, सेंटेंस को कैसे ये इम्पोज करना है, फॉर्मेटिव भी है, और उन्होंने ये भी कहा रेट्रीब्यूटिव भी है हमारे पास जो हमारी सेंटेंसिंग थ्योरी है। तो डेटेंट भी क्रिएट करना है, तो एक बैलेंस स्ट्रॉक करना है। तो ये मेरे नोटिस में आई जजमेंट, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। तो काफी आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी